नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। एचटेट 1-2 लेवल की परीक्षा हेतु संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, 300 प्रश्नों को 10 सीरीज में डिवाइड किया गया है। आज हम दूसरी सीरीज करते हैं जिसमें 30 प्रश्नों को हल किया गया है, जो शिक्षक भर्ती के लिए अति उपयोगी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्णों की अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सन्निहिता, संयोग, उपधा, सर्वनाम। तो इसका उत्तर क्या है? सन्निहिता, यानी पर सन्निकर्ष सन्निहिता, अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता को सन्निहिता कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तरप और तमप इन दो प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? ऑप्शन है घ, गति, लघु और घी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला है, इसका घ जो आंसर है सही है कि इसकी कौन सी संज्ञा होती है? घ संज्ञा होती है, क्योंकि लघु संज्ञा किनकी होती है? ह्रस्व वर्णों की लघु संज्ञा होती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, रामायण किस में विभाजित है? ऑप्शन है सर्गों में, कांडों में, पर्वों में, अंकों में। तो इसका जवाब क्या है? कांडों में, यानी रामायण के 7 कांड हैं। सब पढ़ते हैं रामायण। कौन कौन से इनके नाम हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। चौथा प्रश्न देखते हैं, मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती शाश्वती समा। यह श्लोक किसके मुख से निकला था? ऑप्शन है कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि, दंडी। इसका जवाब क्या है? वाल्मीकि, यानी यह श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से एक बहेलिये के प्रति अनायास निकला हुआ शाप है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, वाल्मीकि के पिता कौन थे? उत्तर है वाल्मीकि। छठा प्रश्न करते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं, यानी उस व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? 4 ऑप्शन है, य व र ल, श श स ह, अ ई उ न, क ख ग घ। तो इस जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? श श स ह, यानी इनको हम क्या कहते हैं? शल भी कहते हैं। इन जो ऊष्म व्यंजन हैं इनको शल भी कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक ऊष्मा से बाहर निकलती है। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। 7वां क्वेश्चन करते हैं, यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आंसर क्या है? य व र ल। ये जो यण है हमारे क्या है? अंतस्थ भी हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजनों के मध्य होने के कारण य व र ल को अंत्यस्थ कहते हैं। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। एद एतौ कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। एद एतौ कंठ तालु। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अन्वय इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है अनुजमा अय, अनजमा अय, अजमा वय और अनुजमा य। तो इसका सही जवाब क्या है? अनुजमा अय, यानी ये स्वर संधि का पहला जो यण संधि है उसका सूत्र है इको यणचि। इक के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? यन आदेश हो जाता है, यानी इक के बाद यदि उससे भिन्न स्वर आता है तो इक को क्या आदेश हो जाता है? यन आदेश हो जाता है। 10वां प्रश्न करते हैं, उल्लेखः में संधि क्या है? तोरली, खरीचे, वावसाने या तोशी।
तो यदि त्वर्क के बाद ल आए तो त्वर्क के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। तो उत प्लस लेखः, ये खरिचय में क्या होता है कि यदि झल के बाद खर आने पर झल के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, चर हो जाता है, यानी उसी वर्ग का प्रथम अक्षर आदेश हो जाता है। जैसे वृक्षाद पतति, तो जब हम संधि बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वृक्षात पतति। इसी प्रकार वावसाने, यानी शब्द के अंत में झल आने पर तो विकल्प से झश हो जाता है। जैसे रामार्थ या रामाद। 11वां प्रश्न करते हैं, नमः देवाय। यहां देवाय पद में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का हमारा सूत्र कौन सा है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच्चय, यानी इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नमः शिवाय, नमः कृष्णाय, नमः रामाय। तो नमः देवाय, इसमें देवाय शब्द में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अश्वघोष की रचना कौन सी है, बुद्धचरितम। प्रश्न नंबर 13, बुद्धचरित में कितने सर्ग हैं, 28। 14वां प्रश्न देखते हैं, अश्वघोष किसकी सभा के पंडित और राजकवि थे। अश्वघोष किसकी सभा के पंडित और राजकवि थे, इसका उत्तर क्या है, कनिष्ठ। 15वां प्रश्न देखते हैं, प्रमुख वैदिक छंद कितने हैं, इसका उत्तर क्या है, 7। कौन कौन से हैं, गायत्री, उष्णीक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, जगति और पंक्ति। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में वल्ली हैं, यानी कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में कितनी वल्लियां हैं, तो इसका आंसर क्या है, 3। 17वां प्रश्न करते हैं, यम ने नचिकेता को कितने वर मांगने को कहा, इसका उत्तर क्या है, 3। यानी कठोपनिषद एक बहुत बड़ा उपनिषद है, इसमें यम और नचिकेता का व्याख्यान है। तो इसमें 3 यम जो है नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहते हैं। तो प्रथम वर क्या है कि पितृपरितोष की याचना, दूसरा वर अग्नि विज्ञान यानी यज्ञ विज्ञान की ज्ञान की याचना, तृतीय वर आत्मस्वरूप यानी ब्रह्म ज्ञान की कामना रखना। 18वां प्रश्न करते हैं, नचिकेता ने किस मार्ग को उचित कहा, श्रेय के मार्ग को, यानी आत्मबोध का मार्ग। प्रेय और श्रेय 2 मार्ग हैं। प्रेय मार्ग संसार की ओर ले जाता है और श्रेय जो है कल्याण के मार्ग, आत्मबोध का मार्ग देता है। तो इसका आंसर क्या है, श्रेय। प्रश्न 19वां करते हैं, बृहत त्रयी के अंतर्गत हैं किरातोर्जुनीयम, शिशुपाल वध, निषधीय चरितम। तो बृहत त्रयी के अंतर्गत हैं किरातोर्जुनीयम। 19वां प्रश्न देखते हैं, बृहत त्रयी के अंतर्गत हैं किरातोर्जुनीयम, शिशुपाल वध, निषधीय चरितम। तो किरातोर्जुनीयम किसकी रचना है, भारवी की। शिशुपाल वध किसकी कृति है, माघ की। और निषद चरितम किसकी कृति है, श्रीहर्ष की। 20वां प्रश्न देखते हैं, व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ। वकारस्य दंतोष्टम, यानी जब भी आप वर्णों का उच्चारण करें तो आप अपने मुख से जब वर्ण उच्चारण करें तो थोड़ा थोड़ा महसूस करें कि किस प्रकार हमारी जो ध्वनि है मुख से निकलती है। तो जब हम वा का उच्चारण करते हैं तो दंत और ओष्ठ जो हैं आपस में स्पर्श होते हैं। तो दंत व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम। 21वां प्रश्न करते हैं, कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, 7। कालिदास के महाकाव्यों के नाम बताइए। 2 महाकाव्य हैं कालिदास के, कौन कौन से, रघुवंशम और कुमार संभव। कुमार संभव। कालिदास के 2 खंड काव्यों के नाम क्या हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार। 24वां प्रश्न देखते हैं, कालिदास के कितने नाटक हैं, नाम बताइए।
3 नाटक हैं कालिदास के, मालविक अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम और वशीयम। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। 25वां प्रश्न देखते हैं। स वानरात बिभेति, इस वाक्य में वानरात शब्द में कौन सी विभक्ति है? स वानरात बिभेति, इस वाक्य में वानरात शब्द में कौन सी विभक्ति है? इसका जवाब क्या है? पंचमी विभक्ति। तो भी त्रय अर्थानाम भय हेतु, यानी जिससे हमें डर या रक्षा हो, उसमें क्या होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 26वां प्रश्न देखते हैं। कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? इसका जवाब क्या है? तृतीया विभक्ति। कर्तरी कर्ण्योस् तृतीया, यानी कर्ता और कर्ण में क्या होती है? तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समत्वम योग उच्यते, वाक्य कहां से लिया गया है? 27वां प्रश्न। समत्वम योग उच्यते, वाक्य कहां से लिया गया है? श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय से। 28वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी सूक्त किस वेद से संबंधित है? इसका उत्तर क्या है? अथर्ववेद से। 29वां प्रश्न। विष्णु सूक्त में कौन सा छंद है? विष्णु सूक्त में कौन सा छंद है? त्रिष्टुप। इसका उत्तर क्या है? त्रिष्टुप। इसमें 4 पाद हैं, प्रत्येक पाद में 11 वर्ण हैं और ऋग्वेद में इसका सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। त्रिष्टुप छंद का ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। अंतिम और 30वां प्रश्न करते हैं। वेद का मुख कहा जाने वाला वेदांग कौन सा है? यानी वेदांग हमारे कितने हैं? 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो जो व्याकरण है उसको क्या है? वेद पुरुष का मुख कहा गया है। मुखम व्याकरणम समृते, तो इसका जवाब क्या है? व्याकरण। तो वेद का मुख किसे कहा गया है? व्याकरण को कहा गया है। तो आपको ये सारे प्रश्न अच्छी प्रकार से बार बार इनको सुने, बार बार रिपीट करें, सुने और देखें। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने साथियों को शेयर जरूर करें। एसएस संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।